नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर सिंह अकेडमी में। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की। उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे हम बात करेंगे और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को एंड करेंगे यहाँ पर। और हम बात करेंगे एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स क्या है? ये एक डिवीजन है अपनी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, जो मैंने आपको बताई थी, जो होती है अपने एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी होती है अपने एब्डोमन और अपने पेल्विस एरिया को कंबाइंडली अपन बोलते हैं एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो उसको हमने रीजन्स और क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। क्यों किया है? रीजन्स के अंदर क्यों डिवाइड किया है, और अगर रीजन्स में कर दिया था तो फिर क्वाड्रेंट्स के अंदर क्यों डिवाइड किया है? इसको क्यों किया है? क्योंकि रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है कि हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स की प्रॉपर जो लोकेशन है उसकी स्टडी कर सके। जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं अपनी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के अंदर, उसकी लोकेशन को अपन और भी ज़्यादा इजीली असेस कर सके, इसलिए अपन ने उसको 9 रीजन्स के अंदर क्लासीफाई किया है। डायग्राम आप देख रहे हो कि रीजन्स का, ऐसे 9 रीजन्स के अंदर अपन ने क्लासीफाई किया है। और क्वाड्रेंट्स को अपन ने क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटी की स्टडी के लिए, जो भी अपने एब्डोमिनोपेल्विक रीजन के अंदर कोई भी क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटी है, तो क्लिनिकल स्टडी के लिए अपन ने उसको 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कोई भी कैंसर है या एब्डोमिनल पेन है, तो उसको अपन इजीली असेस कर सके, उसके लिए अपन ने इसको क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है इसलिए कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की लोकेशन का को अपन और भी ज़्यादा इजीली असेस कर सके, डिस्क्राइब कर सके, इसलिए अपन ने रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। क्वाड्रेंट्स के अंदर इसलिए किया है कि अपन कोई भी क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी को डिस्क्राइब करने के अंदर अपने को आसानी हो, बताने के अंदर अपने को आसानी हो, असेस करने के अंदर आसानी हो, इसलिए अपन ने इसको क्वाड्रेंट्स के अंदर भी डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे रीजन्स के बारे में। तो आ जाइए देखते हैं फर्स्ट अपना रीजन्स। तो रीजन्स के अंदर थोड़ा सा अपन याद रखने के लिए लिख लेंगे, इसके अंदर नोट्स के अंदर लिख लेंगे। वैसे ये एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आपके आएंगे नहीं, लेकिन आपकी फर्दर स्टडीज के लिए, आगे आपको एनाटॉमी समझने के लिए, फिजियोलॉजी समझने के लिए, किसी भी क्लिनिकल एब्नॉर्मलिटी, किसी भी डिजीज की लोकेशन को समझने के लिए और समझाने के लिए, उसको नोट आउट करने के लिए आपको इनका नॉलेज होना जरूरी है, ये सब चीजें पता होना जरूरी है। तो अपन रीजन्स की बात करें तो इसके अंदर लिखेंगे अपन टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक organs easily, we divide abdominopelvic cavity in 9 regions। ठीक है, 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करेंगे। क्यों? टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स इजीली। जो एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स है, जो भी अपने एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स है, उनकी लोकेशन को इजीली डिस्क्राइब कर सके, इसके लिए अपन ने एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है। वो 9 रीजन्स क्या क्या है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करने के लिए, दो तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और दो अपन वर्टिकल लाइंस खींचेंगे। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे और दो वर्टिकल लाइंस खींचेंगे। कौन से एरिया में? अपने एब्डोमिनोपेल्विक एरिया के अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दो तो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे वी ड्रॉ, सही से नहीं चल रहा है, इससे वी ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस देख लेते हैं कहां से खींचेंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अपन कहीं से भी खींच देंगे, ये एक प्रॉपर इसकी लोकेशन होगी लाइन को ड्रॉ करने की।
तो वो अपन लाइंस कहाँ से खींचेंगे? वी ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। फर्स्ट अपनी होगी कौन सी? सब कोस्टल लाइन। सब कोस्टल लाइन, इसको अपन कहाँ से खींचेंगे? जस्ट inferior to the intercostal जस्ट इंफीरियर टू द, या इसको ऐसे लिख लो, जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज। जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज। जो अपना रिब केज है, जो अपने ट्रंक का, जो अपना, जो अपने लंग्स को प्रोटेक्ट रखता है, जो अपनी रिब्स का केज है, उसके जस्ट इंफीरियर अपन खींचेंगे। ठीक है, जो अपनी लास्ट रिब है उसके ऊपर से अपन इसको खींचेंगे। दूसरी अपन देंगे ट्रांस ट्यूबरकल लाइन। ट्रांस ट्यूबरकल लाइन। ट्रांस ट्यूबरकल लाइन, ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, सॉरी, ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन। ये अपन कहाँ से खींचेंगे? जस्ट इंफीरियर, नोट्स आप साथ में उतारते जाओ टू द, जिससे आपको आगे फर्दर रिमाइंड करने के अंदर हेल्प मिले। जस्ट इंफीरियर टू द हिप बोन। जो अपनी हिप बोन है, जो अपना इलियक क्रेस्ट है, उसके जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द, सॉरी पूरा लिखो, टॉप ऑफ द हिप बोन। जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द हिप बोन। जो अपने पेल्विक कैविटी है उसके अंदर अपनी ये हिप बोन है, हिप बोन का जो टॉप है उसके टॉप के जस्ट नीचे से इस लाइन को अपन ड्रॉ करेंगे। ये तो है अपनी कौन सी? सब कोस्टल लाइन। सब कोस्टल लाइन, ठीक है। ये है अपनी ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ठीक है। और फिर अपनी आती है कौन सी? इसको आप उतार लें, नोट्स के अंदर अच्छे से मेंशन कर लें, जिससे कि आपको आगे रिवाइज करने के अंदर हेल्प मिले। तो अपन ने क्या देखा? अपने रीजन्स, एब्डोमिनल, एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स और क्वाड्रेंट। तो अपन पहले पढ़ रहे हैं रीजन्स। तो टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स इजीली वी डिवाइड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इन 9 रीजन्स। कि हम एब्डोमिनोपेल्विक ऑर्गन्स की लोकेशन को इजीली असेस कर सके, इसलिए अपन एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अपन नाइन रीजन्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो अपन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे और दो अपन खींचेंगे वर्टिकल लाइंस। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी अपन ड्रॉ करेंगे? वी ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। फर्स्ट अपनी सब कोस्टल लाइन। ये अपन जो अपना रिब केज है, ये मान लो कि यहाँ भी अपनी रिब्स है, यहाँ से अपनी, ये अपना रिब केज है, एक इमेजिनरी मान लो। तो इसके जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज, जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज सब कोस्टल लाइन। और दूसरी अपनी ट्रांस ट्यूबरकल लाइन, जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द हिप बोन। जो ये अपनी ट्रांस ट्यूबरकल लाइन है, ये अपनी जो, ये मान लो कि अपने हिप बोन का टॉप है, इसके जस्ट इंफीरियर अपन इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जस्ट इंफीरियर टू द टॉप ऑफ द हिप बोन, हिप बोन के टॉप के जस्ट इंफीरियरली अपन इसको ड्रॉ करेंगे, ओके। अब अपन देखते हैं कौन सी नेक्स्ट अपनी टू, यही देख लेते हैं, एंड टू वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कहां से खींचेंगे? वर्टिकुलर लाइन कौन कौन सी खींचेंगे? राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। जो वर्टिकल लाइंस होगी वो कौन कौन सी होगी? राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइंस। जो अपनी
क्लेविकल बोन है, जो अपने रिब केज के ऊपर अपनी क्लेविकल बोन है, इसके बिल्कुल मिडिल से खींचेंगे, जस्ट राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन that pass from इसको अपन लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे that medial to the nipples। जो निप्पल्स है अपने राइट और लेफ्ट निप्पल्स हैं उनसे मीडियल होगी, उनसे थोड़ी सी अपनी मिड लाइन के साइड होगी, अपनी निप्पल से लेटरल नहीं होगी, मीडियल होगी। लेटरल होगी तो अपने निप्पल से बाहर की तरफ वो लाइन जाएगी, मीडियल होगी तो निप्पल से अपने मिड लाइन के पास की तरफ खींचेगी। तो मिड क्लेविकुलर लाइन होगी जो अपने निप्पल से क्या होगी, मीडियल होगी। ठीक है, मैंने आपको मीडियल और लेटरल पढ़ाया था, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा है, उसको नोट किया है, तो आप देखेंगे तो आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन 9 रीजन्स बनाते हैं। तो वो 9 रीजन्स कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। इसको आप उतार लेना जिससे कि आपको याद रहे। 9 रीजन्स के अंदर अपन ने क्या देखा, कैसे बने, दो तो अपन ने खींची हॉरिजॉन्टल लाइन और दो खींची वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन से, एक तो सब कोस्टल लाइन, नाम से पता लग रहा है, सब कोस्टल लाइन जो अपना रिब केज है उसके जस्ट इंफीरियर अपन इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करेंगे। दूसरी अपने ट्रांसट्यूबरकल लाइन अपने हिप बोन के टॉप के जस्ट इंफीरियर अपन इसको ड्रॉ करेंगे। दो अपन ने खींची वर्टिकल लाइन, कौन कौन सी, वो दोनों कहाँ से खींचेंगे, मिड राइट एंड लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन अपन उनको बोलते हैं। जो अपनी क्लेविकल बोन है उसके बिल्कुल मिड से आएगी और अपने निप्पल से मीडियल होगी, मतलब अपने निप्पल से मिड लाइन की तरफ होगी वो। ठीक है, तो 9 रीजन्स की बात करें, 9 रीजन्स आर, वैसे वहां पे लिखे हुए हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे होंगे तो मैं यहाँ पे इनको वापस लिख देता हूँ। अपने हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन, और अपना उधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक के अंदर अच्छा स्पेस देकर बना ले और उसके अंदर ऐसे लाइंस ड्रॉ करके और उनके अंदर ये लिख ले। ठीक है, उससे आपको याद भी अच्छा हो जाएगा, रिमाइंड अच्छा हो जाएगा, खुद से लिखेंगे तो अपने को याद ज्यादा रहेगा। ठीक है, फिर अपना आता है राइट लंबर रीजन, फिर आता है अम्बलाइकल रीजन जिसमें अपनी अम्बलाइकस होती है, फिर आता है अपना लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, ये तो अपना हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये हो गया अपना राइट लंबर रीजन, अम्बलाइकस रीजन, और ये हो गया अपना लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, ये हो गया अपना राइट इलियक रीजन या राइट इंग्वाइनल रीजन, ये हो गया अपना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये हो गया अपना लेफ्ट इलियक रीजन या लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, फिर अपना आता है राइट इलियक रीजन, फिर आता है अपना हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, फिर आता है अपना लेफ्ट इलियक या इंग्वाइनल रीजन।
लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, तो अपन ने 9 रीजन्स देखे कौन कौन से। पहले अपना राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, कॉन्ड्रिक से आप समझ जाओ कि रिब्स की बात चल रही है, तो हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब जो रिब केज के जस्ट इंफीरियर, अपन ने कहाँ पे ड्रॉ करी थी लाइन, जस्ट इंफीरियर टू द रिब केज। तो ये जो रीजन है इसके अंदर अपनी जो रिब केज के नीचे वाली जो रिब्स है वो इसके अंदर आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक जो अपने गैस्ट्रिक जो अपनी वो है केविटी, इसके अंदर ये ऊपर का पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये अपना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। नीचे अपन इसके आते हैं तो दूसरा आता है अपना राइट लंबर रीजन। ये जो अम्लाइकस जो अपना होता है, अपनी नाभि वाला जो रीजन है, ये है अपना अम्लाइकल रीजन। और तो फिर लेफ्ट साइड में अपना आता है लेफ्ट लंबर रीजन। यहाँ पे अपनी ये लंबर वर्टिब्रा वाला पार्ट है, अगर अपन इसके पीछे जाएंगे तो अपनी लंबर वर्टिब्राज यहाँ पे होती है, इसलिए इसको लंबर रीजन कहा गया है। तो राइट साइड में अपना राइट लंबर रीजन और लेफ्ट साइड में अपना लेफ्ट लंबर रीजन। नीचे अपन आते हैं तो आता है अपना राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो गैस्ट्रिक के नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और लेफ्ट साइड में अपना आ गया लेफ्ट इलियक रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये इलियक क्रेस्ट होता है, यहाँ पे इसको इसकी बाउंड्रीज होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं इलियक रीजन या इंग्वाइनल रीजन। ठीक है, तो ये राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। ओके, किस लिए अपन रीजन्स फॉर्म करते हैं, अपन ने क्यों इनको बनाया, क्योंकि अपन जो एनाटॉमिकल ऑर्गन्स है उनकी लोकेशन को इजीली असेस कर सके, डिफाइन कर सके, नोट कर सके, इसलिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बाद में अपने क्वाड्रेंट्स की। तो हम एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड अपना आ जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था कि क्वाड्रेंट्स के अंदर क्यों इसको डिवाइड करते हैं, फॉर क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज को असेस करने के लिए, क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज की लोकेशंस को और भी इजीली अपन बता सके, असेस कर सके, समझ सके, इसलिए अपन क्वाड्रेंट्स के अंदर भी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे टू असेस द साइट ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक एबनॉर्मलिटी। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन, फॉर एग्जाम्पल पेन या कोई कैंसर हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, उनकी अपन एब्डोमिनोपेल्विक जो अपनी एबनॉर्मलिटीज है उनकी साइट को, उनकी लोकेशन को इजीली अपन असेस कर सके, उसको इजीली नोटिफाई कर सके, समझ सके, इसलिए अपन एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी को क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। टू असेस द साइट ऑफ एब्डोमिनोपेल्विक एबनॉर्मलिटी वी डिवाइड इट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, दीज आर राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। डायग्राम भी मैंने बनाया है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको आप उतार लें जरूर, जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सकें। हाँ, एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, मैं आपको वापस कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स क्या है
किसी भी क्लिनिकल एबनॉर्मलिटी के लिए इसको अपन किसके लिए यूज करते हैं, क्लिनिकल स्टडी के लिए, ठीक है। इसको अपन रीजन्स को किस लिए यूज करते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी के लिए, जिससे कि अपन ऑर्गन्स की एनाटॉमिकल लोकेशन को असेस कर सके। क्वाड्रेंट्स को किस लिए यूज करते हैं, इसका अपन यूज करते हैं क्लिनिकल स्टडी के लिए, कि अपन जो भी अपनी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है उसको अपन असेस कर सके, उसकी साइट को, उसकी लोकेशन को अपन प्रॉपरली असेस कर सके, समझ सके। इसके लिए अपन क्वाड्रेंट्स का यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यही अपन ने इसके अंदर लिखा है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। दोनों लाइंस अपनी अम्बलाइकस से पास होंगी। तो अपन क्या करेंगे, एक तो अपन वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो अपनी अम्बलाइकस से गुजरेगी दोनों, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख लो, वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो अपने अम्बलाइकस से पास होंगी, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे अपन ये भी, वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ए वर्टिकल लाइन बोथ passes from अम्बलाइकस, ठीक है। जो अपनी नाभि है वहां से ये दोनों लाइन पास होंगी और अपने एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देगी। जो एक होगा अपना राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे अपन ने आज बात करी एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स की। रीजन्स अपन क्यों डिवाइड करते हैं रीजन्स के अंदर, जिससे कि अपने एनाटॉमिकल ऑर्गन्स की अपने को लोकेशन का अपन, साइट का अपन अच्छे से स्टडी कर सके, अच्छे से उसको डिफाइन कर सके। क्वाड्रेंट्स के अपन ने क्यों किया, इस अपनी एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड, जिससे कि अपन अपनी जो क्लिनिकल यूज के लिए उसको काम में ले सके, जो अपनी एब्डोमिनो पेल्विक एबनॉर्मलिटीज हैं उसकी साइट को अपन अच्छे से डिफाइन कर सके, समझ सके और नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो आज का अपना ये जो अपना एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक है वो अपना यही आज समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे सेल, सेल का इंट्रोडक्शन, उसके फंक्शन क्या है, क्या उसकी एनाटमी है, क्या फिजियोलॉजी है। आगे अपन उसको पूरा उसकी एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में देखेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ।